गलियों गलियों में मुझे ढूंढोगे तो याद आऊंगा, जब भी इस शहर को लौटोगे तो याद आऊंगा। तुम मेरी आंख के तेवर ना बुला पाओगी, अनकही बात को समझोगे तो याद आऊंगा। हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे। चल पड़ी है हवा, तुम कश्तियां निकाल लो, हो जाएंगे सपने पूरे, तुम मन में ठान लो। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई आपका लक्ष्य है और मन में आप ठान लेते हैं तो समझिए आपका 50% काम हो गया और 50% आपको उस पर मेहनत करना है। निश्चित ही सफलता हाथ लगेगी। और मैं हूँ आपका अपना आर के रंजन सर और आपका स्वागत है आपका आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। आज हम लोग टेंस विथ टाइम को आगे बढ़ाएंगे और टेंस विथ टाइम का 16 वीडियो हो गया है। हम लोग 17 वीडियो पर काम करने जा रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका फिनिश हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट फिनिश हो गया है और फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोग कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के टाइम पर हम लोग आज बात करेंगे और आज ये भी हम लोग समाप्त करने का काम करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे न्यू हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलता रहे। और अपने दोस्तों के पास भी इस लिंक को भेजना है ताकि जो बच्चे शिक्षा से वंचित है इस लॉकडाउन में वो भी इसका फायदा उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कह रहा है कि फ्यूचर इनडेफिनिट को हम लोग फ्यूचर सिंपल कहते हैं। इस बात की जानकारी आपको पिछले क्लास में हो गया है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट सेल बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी में बिल लगता है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। सेल बिल क्या है? मॉडल वर्ब है, ये अपना आगे हमेशा V1 लेता है। इस बात का भी चर्चा हो गया है। आइए, एक रूल है, एक स्टैंडर्ड टाइप है, एक टाइम है, याद रखिएगा। हर साल इससे एक क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है। कह रहा है कि यदि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, द इंस्यूइंग प्लस टाइम, द फॉलोइंग प्लस टाइम। आप जानते हैं नेक्स्ट क्या है? वो आने वाला है। तो आपको यहाँ टुमारो कह रहा है, टुमारो मतलब आने वाला कल, नेक्स्ट टाइम मतलब आने वाला टाइम। नेक्स्ट टाइम में कुछ भी रहेगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, कुछ भी रह सकता है। तो नेक्स्ट प्लस टाइम मतलब आने वाला समय, द इंस्यूइंग टाइम आने वाला समय, द फॉलोइंग प्लस टाइम आने वाला समय। इस सब का मतलब होता है आने वाला समय, भविष्य की बात करता है। डेफिनेटली इसमें जो टेंस लगेंगे वह सेल बिल प्लस V1 पर आधारित होगा, अर्थात फ्यूचर सिंपल में आपका टेंस होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि आई शैल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा। आप हमको बताइए ईमानदारी से, यहाँ पर टुमारो शब्द का इस्तेमाल है। जब टुमारो यहाँ पर लगा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ जो लगेगा वह सेल प्लस V1 लगेगा। आई है तो सेल प्लस V1 लगेगा। मीट आपका V1 है, अर्थात आपका टेंस के साथ, टाइम के साथ साथ टेंस बैलेंस है, अर्थात आपका वाक्य क्या है बाबू? सही है। कह रहा है कि वी शैल गो देयर नेक्स्ट वीक, हम लोग अगले सप्ताह वहां जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्लस टाइम लगा हुआ है तो डेफिनेटली जो आपका टेंस होगा वह सेल प्लस V1 में होगा। आई और वी के साथ सेल लगता है, आप जानते हैं सेल प्लस वो आपका V1 है। टेंस के अनुकूल आपका क्या है? टाइम के अनुकूल आपका टेंस सेट है। जब टाइम के अनुकूल आपका टेंस बिल्कुल परफेक्ट सेट है तो वाक्य डेफिनेटली सही हो जाएगा। कह रहा है कि सी विल कम हेयर नेक्स्ट संडे, वह अगले संडे यहाँ आएगी। आप बताइए नेक्स्ट संडे, आप देख रहे हैं नेक्स्ट संडे क्या है? ये फ्यूचर टाइम है। तो डेफिनेटली आपका जो टेंस होगा वह सेल बिल प्लस V1 में होगा। आप जानते हैं कि सी के साथ क्या लगता है? बिल लगता है। अब कम आपका V1 है, अर्थात आपका जो ये वाक्य है बिल्कुल सही है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका टाइम टुमारो हो, यदि आपका टाइम नेक्स्ट प्लस टाइम हो, यदि आपका टाइम नेक्स्ट प्लस टाइम हो, द फॉलोइंग प्लस टाइम हो, द इंस्यूइंग प्लस टाइम हो, तो आपका टेंस जो होगा वह सेल बिल प्लस V1 में होगा, अर्थात सब का सब वाक्य क्या है? सही है। एक और स्टैंडर्ड नेम इसका देखिए क्या कहता है? आई और वी के साथ क्या लगता है बाबू? सेल लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? बिल लगाएंगे। तो यहाँ हेल्पिंग हो आपका पलटी मार गया। अन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? बिल लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है? सेल लगा हुआ है, अर्थात आपका हेल्पिंग हो पलट गया है।
मतलब आई बी के साथ जहां सेल लगता था वहां पर बिल लग गया है और बाकी में बिल लगता था वहां सेल लग गया है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो गया है, पलट गया है। तो हेल्पिंग वर्ब कब पलट जाता है इस पर ध्यान रखिएगा। कहता है कि ये सब आता है यदि वाक्य में, ध्यान देना है, यदि वाक्य में प्रॉमिस की बात होता है, यदि वाक्य में प्रॉमिस की चर्चा है, प्रॉमिस की बात है, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब पलटेगा। अगर वहां पर कमांड फौजी आदेश का बात है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब पलट जाएगा। अगर ठीक जहां पर डराने धमकाने की बात हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब पलट जाएगा। डिटर्मिनेशन जहां पर निश्चितता का बोध हो वहां पर हेल्पिंग वर्ब पलट जाएगा। विलिंगनेस जहां पर इच्छा की बात हो वहां पर हेल्पिंग वर्ब पलट जाएगा। जहां पर ऑर्डर आदेश की बात हो वहां पर हेल्पिंग वर्ब पलट जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर वाक्य से प्रॉमिस की बात हो, कमांड की बात हो, थ्रेट की बात हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, विलिंगनेस की बात हो, ऑर्डर की बात हो, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब पलट जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर वाक्य में प्रॉमिस की बात हो, फौजी आदेश की बात हो, डराने धमकाने की बात हो, निश्चितता की बात हो, इच्छा की बात हो, आदेश की बात हो, तो ऐसी स्थिति में आपका हेल्पिंग वर्ब पलट जाएगा। आई वी के साथ जहां सेल लगता है वहां बिल लग जाएगा, अब बाकी में बिल लगता है वहां सेल लग जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है, जहां सेल लगता है वहां बिल हो गया और जहां बिल लगता है वहां सेल हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपका पलट गया। आइए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यू शैल नॉट पार्क हियर, तुम्हें यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं करना है, तुम यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करोगे। मैंने आपको कहा कि आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करेंगे, तो ये हमारा ऑर्डर है, आप जब करेंगे तो इसके अगेंस्ट में हम आपको, है ना, लॉ और नियम कानून आपको ठीक आपको बताया जा रहा है कि आपको यहाँ गाड़ी नहीं लगाना है क्योंकि डिस्टर्ब होता है, तो ये आपको ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया। तो यहाँ पर देखिए इस वाक्य से ऑर्डर झलक रहा है, अर्थात हम लोग हेल्पिंग में पलट देंगे। यू के साथ बिल लगता है, यहाँ पर सेल लगा हुआ है, पलट गया है, अर्थात आपका ये वाक्य क्या है बाबू, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि आई विल पे योर मनी, मैं आपको पैसा भुगतान कर दूंगा, तो मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा, भुगतान कर दूंगा, ये क्या है, प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस है तो वाक्य से प्रॉमिस हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पलट जाएगा। तो आई के साथ जहां सेल लगता है वहां पर बिल लग जाएगा, अर्थात यहाँ पर ये भी वाक्य आपका सही है। कह रहा है कि आई विल सक्सीड इन इट, मैं इसमें सफल होऊंगा, मैं इसमें निश्चित सफल होऊंगा। देखिए आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यू शैल नॉट पार्क हियर, तुम यहाँ अवश्य गाड़ी पार्क नहीं करोगे। यदि कह रहा है कि आई विल पे योर मनी, मैं आपको पैसा अवश्य भुगतान कर दूंगा, तो ये क्या है, आपका प्रॉमिस है। कह रहा है कि आई विल सक्सीड इन इट, मैं इसमें अवश्य सफल होऊंगा, तो ये मैं इसमें अवश्य सफल होऊंगा, ये हमारी डिटर्मिनेशन है, ये हमारी निश्चितता की बात कर रहा है, डिटर्मिनेशन झलक रहा है। अर्थात आई के साथ लगता है सेल, लेकिन यहाँ पर लगा दो क्या बाबू, बिल लगा दो, पलट दो, ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, कह रहा है कि आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा या मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, मैं आपकी अवश्य मदद करूंगा, ये क्या हो गया, इच्छा है कि मैं आपको जरूर मदद करूंगा, आप हड़बड़ाइए नहीं, तो ये हमारी विलिंगनेस है, ये हमारी इच्छा है, तो हेल्पिंग में पलट जाएगा। आई के साथ सेल लगता है लेकिन यहाँ पर क्या लगा देना है, बिल लगा देना है, पलट के लगा देना है, तो ये भी हमारा वाक्य क्या हो गया बाबू, सही हो गया। कह रहा है कि यू शैल नॉट डू इट अगेन, तुम ये दोबारा नहीं करोगे, या तुम ये दोबारा जरूर नहीं करोगे, तुम यह दोबारा अवश्य नहीं करोगे। तो तुमको आपको क्या दिया, थ्रेट किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि तुम प्रॉमिस करो या तुम मुझसे वादा करो या तुम फिर मुझसे कहो कि तुम ऐसा दोबारा गलती नहीं करोगे। तो आप जो भी प्रॉमिस कर लीजिए ये आपको डराया धमकाया गया, यू शैल नॉट डू इट अगेन, तुम ये दोबारा नहीं करोगे, ये तुमको डराया गया, धमकाया गया आपको। अगर आप दोबारा करेंगे तो आपको पीटा जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको लोग डरा रहा है, धमका रहा है। कह रहा है कि यू शैल नॉट डू इट अगेन, तुम इसे दोबारा नहीं करोगे, तुम इसे दोबारा अवश्य नहीं करोगे, तुम इसे दोबारा जरूर नहीं करोगे। तो ये क्या है, थ्रेट की बोध हो रहा है, थ्रेटनिंग की बात हो रहा है, डराने धमकाने की बात हो रहा है, तो डेफिनेटली वाक्य का हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। तो यू के साथ क्या लगता है, बिल, तो बिल नहीं, यहाँ सेल लगा दीजिए, पलट के लगा दीजिए, आपका यह वाक्य क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यदि वाक्य से ऑर्डर का बोध हो, प्रॉमिस का बोध हो, डिटर्मिनेशन का बोध हो, विलिंगनेस का बोध हो, थ्रेट का बोध हो, तो हेल्पिंग में पलट जाएगा,
यू के साथ बिल लगता है, सेल लगा दीजिए। आई के साथ सेल लगता है, बिल लगा दीजिए। आई के साथ सेल लगता है, बिल लगा दीजिए। आई के साथ सेल लगता है, बिल लगा दीजिए। यू के साथ बिल लगता है तो सेल लगा दीजिए, पलट के लगा दीजिए, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ आपका हेल्पिंग में पलटेगा उसकी बात हो गया। और वाक्य में नेक्स्ट, वाक्य में फॉलोइंग, नेक्स्ट प्लस टाइम, द इंसिंग प्लस टाइम, द फॉलोइंग प्लस टाइम लगा रहेगा। तो सेल बिल प्लस V1 से, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट में उसको बनाना है। ये अक्सर हम लोग बनाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है का प्रयोग अक्सर फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। एक एक बात लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, आप उसमें विशेष ध्यान रखेंगे कि आखिर हम लोग जब हमारा फ्यूचर टाइम होगा तो हमारा जो टेंस होगा वह सेल बिल प्लस V1 में होगा। और जब वाक्य फ्यूचर का हो और इन चीजों का सेंस हो तो हम लोग हेल्पिंग में पलट के वहां पर यूज करते हैं। इसमें एक और नियम है, उसको भी बात करेंगे, फिर आपका ये समाप्त होगा। पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन फास्ट, इसको उतारिए, फिर बात करते हैं। तो आप देखिए आपका टाइप नंबर 3 है, इसके बाद आपका ये समाप्त हो जाएगा। कर रहा है कि इफ, अनलेस, टिल, अनटिल, व्हेन और इन केस। ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा भी दिए हैं और फिर आपको हम दोबारा बता रहे हैं। टिल का उल्टा होता है अनटिल और इफ का उल्टा होता है अनलेस, व्हेन और इन केस। ये सब के बाद जो टेंस आता है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद जो टेंस आता है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है V1 या V5। लेकिन अगला जो टेंस होगा हमारा, अगला जो क्लाउज होगा वह सेल, बिल, कैन, मे, मस्ट और शुड में होता है। लेकिन इस सब में से ज्यादा अच्छा कौन है? बिल। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये ज्यादा बेटर है। लेकिन सेल, बिल, कैन, मे, मस्ट, शुड इसमें से कुछ भी हो सकता है। ये मॉडल वर्ब है, ये हमेशा V1 लेता है। तो इस ट्रिक को आपको दे दिया गया है, फिर ये दोबारा आपको बताया जा रहा है, इस पर ध्यान रखेंगे आप लोग। कह रहा है कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे, यू कैन सक्सीड, तो आप सफल हो सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इफ के बाद कौन सा है? ये V1 है और यहाँ पर कैन प्लस आपका V1 है, अर्थात ये वाक्य सही है। कह रहा है कि सी, इफ सी वर्क्स हार्ड, यदि वह कड़ी मेहनत करेगी, सी मस्ट गेट वेरी गुड मार्क्स, तो अवश्य अच्छा मार्क्स प्राप्त करेगी। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर इफ के बाद क्या है? V5 है, V1 या V5। प्लूरल रहेगा तो V1, सिंगुलर रहेगा तो V5। अगला क्या है? मस्ट प्लस V1 पर है, अर्थात आपका वाक्य सही है। कह रहा है कि अनलेस ही रिसीव्स गाइडेंस, यदि वह गाइडेंस नहीं प्राप्त करेगा, अनलेस ही रिसीव्स गाइडेंस, यदि वह गाइडेंस प्राप्त नहीं करेगा, ही विल नॉट श्योर पासिंग मार्क्स, तो वह पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाएगा, सिक्योर नहीं कर पाएगा, सुरक्षित नहीं रख पाएगा। तो देखिए अनलेस के बाद सिंगुलर है, तो यहाँ पर V5 का इस्तेमाल हुआ है, रिसीव्स है, और अगला बिल प्लस क्या है? V1 में है, अर्थात आपका क्लाउज क्या है? बिल्कुल सही है। कह रहा है कि इफ ही प्लेज क्रिकेट, यदि वह क्रिकेट खेलेगा, लिखाएगा प्रेजेंट में, लेकिन इसका अर्थ जो है फ्यूचर में आएगा। यदि वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल बी हैप्पी, वह खुश रहेगा। यदि वह क्रिकेट खेलेगा तो खुश रहेगा। इफ के बाद ही के साथ क्या है? V5 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला क्या है? बिल प्लस V1 में है, अर्थात आपका क्लाउज बिल्कुल सही है। कह रहा है कि until she does it, until she does it, जब तक वह यह नहीं करेगी, जब तक वह यह नहीं करेगी, she will not get success in her life, तब तक वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगी। तो कह रहा है कि जब तक वह यह नहीं करेगी, वह अपने जीवन में इन हर लाइफ, वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगी। until के बाद देखिए सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, तो V5 का इस्तेमाल हुआ है, और अगला आपका बिल प्लस V1 में है, अर्थात आपका क्लाउज डेफिनेटली सही है। एक बार फिर से ध्यान लगा के सुनिए आप लोग। इफ के बाद, अनलेस के बाद, अनटिल के बाद देखिए V5, 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 V1, और V1, V5 को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। V1, V5 को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। प्लूरल होगा तो V1, सिंगुलर होगा तो V5। अगला जो क्लाउज है सेल, बिल, कैन, मे, मस्ट, शुड प्लस V1 में, सबका सब सही है, लेकिन बिल वाला ज्यादा बढ़िया माना जाता है। कैन प्लस V1 है तब भी सही है, मस्ट प्लस V1 है तब भी सही है, बिल प्लस V1 है तब भी सही है, बिल प्लस V1 है तब भी सही है, बिल प्लस V1 है तब भी सही है। बिल वाला को ज्यादा बढ़िया माना जाता है। एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा डायलॉग है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, वो दूर कर देते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कंपटीशन में। When she comes here, जब वह यहाँ आएगी, she will feel happy, she will feel good, वह अच्छा महसूस करेगी। एक बार फिर से, जब वह यहाँ आएगी वह अच्छा महसूस करेगी।
तो यहाँ पर वेन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर V5 का इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगला विल प्लस V1 में है, तो डेफिनेटली वाक्य है हमारा सही है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर फिल्स कर दे तब भी यह सही माना जाता है, तो फिल्स वाला भी आपका सही हो जाता है, क्योंकि फिल का जब आएगा ये स्टेटिव वर्ब है, तो वहां पर सी विल फिल दे देगा तब भी सही है, और सी फिल्स कर देगा, सी फिल्स गुड तब भी सही है। अर्थात यदि प्रेजेंट सिंपल में, यदि प्रेजेंट सिंपल में, तो फिल स्टेटिव वर्ब में सही हो जाएगा आपका। तो जब भी फिल से आपको क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में या तो विल फिल देगा, अगर ये नहीं देगा तो फिल्स देगा, तो आप यहाँ भी आप टिक मार देंगे। लेकिन इस समय ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें बात है कि फिल स्टेटिव वर्ब है तो विल फिल भी दे सकता है और सीधा फिल्स भी दे सकता है, तो सिंगुलर है तो V5 लगेगा। तो विल फिल मिल जाए ऑप्शन से तब भी हमारा सही है, और ऑप्शन में फिल्स मिल जाए तब भी हमारा सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको ये भी बता दिया गया है कि ये तो काल्पनिक बात है, लेकिन जब दोनों क्या हो, 100% कंडीशन सही हो, दोनों क्लाउज 100% सही हो जाए, जनरल ट्रूथ हो जाए, तो इधर भी प्रेजेंट सिंपल और इधर भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने आपको क्लियर कर दिया है। आप उसका जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइम जब देखेंगे, वीडियो अपलोड हो गया है, तो ये दोबारा आपका रिपीट हो रहा है, ये भी पढ़ाई हो गया है, दोबारा रिपीट कर रहा है। और दोनों जब जनरल ट्रूथ हो जाए तो दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ये भी हो गया है, इसका क्वेश्चन भी हो गया है, अर्थात ये आपकी वीडियो में दोबारा हो रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर किए थे और फिर हम अभी आपको यहाँ क्लियर कर दिए। अर्थात इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, एक दो दफा देखेंगे, फिर कॉपी में लिखेंगे, तो आपका समाप्त हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, 3 गो टेंस आपका फिनिश हो गया। तो आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट फिनिश करने का काम किया, समाप्त करने का काम किया। आप देखे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट उससे कम समय लगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट में 2 ही क्लास लगा। एक हम लोग लिए थे, आपका पार्ट 16 था और ये पार्ट 17 है, 2 ही वीडियो में आपका देखिए काम निकल गया। तो अब थोड़ा सा तेजी में आपका टेंस भागेगा, तो आप ध्यान रखते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, दैट्स एनफ फॉर टुडे। न्यू बच्चों को आप जोड़ते रहिए और उसको वीडियो शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।